हेलो साथियों। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं ह्यूमन आइज के बारे में। हिंदी में इसे मानव नेत्र कहा जाता है। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आपको ह्यूमन आइज का फिगर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे सीखेंगे किसका क्या क्या नाम होता है और इसका काम के बारे में भी जानेंगे। जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, आपकी आंखों में जो सफेद पार्ट होता है, जैसे इसको आप देखेंगे तो जो सफेद दिख रहा है आपको, इन सब चीजों को क्या कहते हैं, क्या नाम है इसका? इसको कहते हैं हम स्क्लेरा। क्या कहते हैं? SCLERA, स्क्लेरा। हिंदी में इसे हम श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल। अधिकांश जो हिस्सा होता है आपके नेत्र में, आपकी आंख में, वो श्वेत पटल ही होता है। जो सफेद वाला पार्ट जितना भी है आपकी आंखों में, जब आप जितना आंख दिखता है दरअसल उतना ही आंख नहीं होता है। जब मान लीजिए कि जब आंख को बाहर निकाल करके, अपने आंख को नहीं, किसी भी समझने के लिए किसी आंख को जब बाहर निकालते हैं तो एक अंडाकार जैसा आंख होता है, नेत्र होता है। अधिकांश भाग उसका सफेद, और जो काला काला ब्लैक जैसे दिख रहा है आगे देखिए, इसको हम किसी और नाम से जानते हैं, लेकिन जो सफेद वाला पार्ट है उसको हम स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। जब आप आंखों को और जूम करेंगे, जैसा कि आपको फिगर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, उसको हम क्या कहते हैं? आइरिस। उसको हम आइरिस कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं परितालिका। क्या कहते हैं? परितालिका। अब देखिए, आइरिस कई अलग अलग रंग के होते हैं। आप किसी किसी की आंखों को आप भूरा देखे होंगे, किसी की आंखों को आप नीला देखे होंगे, और अमूमन लोगों का आंख जो काला होता है वो अलग कलर का होता है। तो आइरिस अलग अलग तीन तरह के होते हैं। उसका जो रंग होता है तीन रंग का होता है। पहला इसका जो रंग है मान लीजिए काला होता है, जो अमूमन लोगों का पाया जाता है। इस एक और कलर में होता है ये भूरा, और एक कलर और होता है नीला, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक, ब्राउन, और इसे कहते हैं ब्लू। ठीक है। आइरिस क्या होता है इसके बारे में कुछ खासियत जान लीजिए। जैसे ही आप के सामने कोई चमकता हुआ चीज दिखाएंगे, आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं कि हटाओ इसको, हटाओ इसको। ये होता क्या है कि जब आप छतों पे जाते हैं, सूरज को देखते हैं, तो तत्काल होता क्या है, ये जो आइरिस है, यानी कि हिंदी में परितालिका कहते हैं, ये आपस में सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि अत्यधिक रोशनी जब आपकी आंखों को मिलेगा तो वो हानिकारक हो सकते हैं, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। इसके लिए आइरिस क्या होता है, अत्यधिक, मतलब मात्रा से ज्यादा उसको उजाला मिलता है तो आइरिस अपने आप को सिकोड़ लेता है। और जब उजाले से हटने के बाद जब किसी और चीज को देखते हैं तो आपको हल्का हल्का अंधेरापन दिखाई देता है। मिसाल के तौर पे जब आप छतों पे जाते हैं तो आपको आइरिस अपने आप को सिकोड़ लेता है, क्योंकि ज्यादा वहां पे रोशनी मिल गया है। लेकिन आप छतों से होकर के जब नीचे आते हैं, अपने कमरे में देखते हैं, तो आपको हल्का हल्का अंधेरापन का फीलिंग होता है। इसके पीछे का वजह ही यही है, क्योंकि आइरिस अपने आप को सिकोड़ा रखता है। और जैसे आप अंधेरे कमरे में या फिर नॉर्मल जगह पे जाते हैं, तो चूंकि उसको सिकोड़ने के बाद फैलने में टाइम लगता है, इसलिए आपको हल्का हल्का अंधेरा दिखाई देता है। तो हम क्या सीखे हैं? ये जो आइरिस होता है, ये आइरिस जब प्रकाश पाता है अत्यधिक, अत्यधिक जब प्रकाश पाता है तो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि आंखें खराब ना हो जाएं। लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल जगह पे जाते हैं, नॉर्मल लाइट में जाते हैं, सिकुड़ने के बाद धीरे धीरे ये फैलता भी है, ताकि आपको चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दें। यानी कि कम प्रकाश में क्या करता है? कम कम प्रकाश में ये क्या हो जाता है? फैल जाता है। ये सिकुड़ता है और ये फैलता है। तो क्या सीखे? ये जो आपकी आंखों का आइरिस है, यानी कि परितालिका है, वो कम प्रकाश मिलता है तो क्या होता है? अपने आप को फैला लेता है। ज्यादा प्रकाश मिलता है तो अपने आप को सिकोड़ लेता है। लेकिन इसमें इसके पीछे एक तर्क ये भी है कि जैसे ही अत्यधिक उसको रोशनी मिलती है, सिकुड़ने में टाइम नहीं लगता, तत्काल सिकोड़ लेता है। तो ये समझे कि रोशनी तत्काल ज्यादा पा जाता है, सिकोड़ने में टाइम नहीं लगता, तत्काल सिकोड़ लेता है। लेकिन नॉर्मल जगह पे जाता है तो उसको फैलने में टाइम लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आइरिस होता है उसको सिकुड़ने में टाइम नहीं लगता है उतना ज्यादा, जितना कि उसको फैलने में टाइम लगता है। यानी कि सिकुड़ने में कम समय लेता है और फैलने में ज्यादा समय लेता है।
ये तो हो गया हमारा आइरिस। आप जब किसी की आंखों को और ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पे एक केंद्र की तरह छोटा सा, यहाँ पे एक छोटा सा बिंदी की तरह दिखेगा। उसको क्या नाम से पुकारते हैं? उसको कहते हैं हम लोग पुपिल। क्या कहते हैं? पुपिल। हिंदी में कहते हैं इसे पुतली। क्या कहते हैं हिंदी में? पुतली कहते हैं। अब ये क्या होता है? कितने कलर का ये होता है? देखिए, आइरिस अमूमन 3 कलर का होता है। ज्यादा से ज्यादा ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है। लेकिन ये जो हमारा पुपिल है, आपकी आंखों को एकदम छोटा वाला जो पार्ट होगा ब्लैक के अंदर भी एक छोटा सा होगा बिंदी जैसा, वो केवल एक ही कलर का होता है और वो काले कलर का होता है, ब्लैक। ठीक है। इसके बारे में एक और खासियत जानिए। जैसे ही आइरिस यानी कि परितालिका, साइड साइड वाला, अत्यधिक धूप में अपने आप को सिकोड़ता है, वैसे ही पुपिल ही तत्काल उसी के साथ अपने आप को ये भी सिकोड़ लेता है। जब ये फैलता है आइरिस, तो पुपिल भी उसके साथ साथ फैलता है, यानी कि ज्यादा प्रकाश में पुपिल भी सिकुड़ता है, कम प्रकाश में पुपिल भी फैलता है। और इसका जो असली काम है वो प्रकाश को अपने लेंस के पास भेजना होता है। यानी कि जो प्रकाश की किरणें आपको आंखों में जाती हैं, यानी कि इसी रास्ते, क्योंकि इसका नाम पुपिल यानी कि पुतली है, तो इसी रास्ते प्रकाश जाता है लेंस के पास। कहाँ जाता है? लेंस। यानी कि पुपिल का काम क्या है? पुपिल का काम है प्रकाश को आपके लेंसों तक पहुंचाना। पुपिल क्या करता है? प्रकाश को कहाँ पहुंचाता है? लेंस। ये लेंस कहाँ पे है? लेंस किसी भी आंख का लेंस आपको दिखाई नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो इस जो ब्लैक है इसके पीछे है वो लेंस, तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन चित्र के माध्यम से हम समझ जाते हैं। अब इसके बाद दोबारा से जब पूरे नेत्र का जब फिगर बनाया जाएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे आपका लेंस है, कहाँ रेटिना है जहाँ फिगर बनता है। तो खैर, ये हमारा पुपिल है जिसे पुतली कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है कि प्रकाश को लेंस तक पहुंचाना। कहाँ तक पहुंचाना? लेंस तक। फिर लेंस के बाद वो रेटिना पे फिगर बनाएगा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल प्रकाश की किरणों को कहाँ पहुंचा देता है? लेंस पे पहुंचाता है। ठीक है। एक बात और समझ लीजिए कि इसके ऊपर होता है कॉर्निया। एक नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए, कॉर्निया। कार्निया है, हिंदी में कहते हैं इसको स्वच्छ पटल। स्वच्छ पटल, ये क्या होता है? स्वच्छ पटल यानी कि कॉर्निया क्या होता है? स्वच्छ पटल या फिर स्वच्छ मंडल भी कह देते हैं इसको। ये कॉर्निया का काम क्या होता है? ये एक लेयर की तरह होता है, एक टेम्पर्ड की तरह होता है। आप अमूमन अपने मोबाइलों के ऊपर टेम्पर्ड देखे होंगे। उसका काम क्या है? उसका काम ये है कि आपकी स्क्रीन को सुरक्षा प्रदान करना, स्क्रैच न लग जाए, कुछ डैमेज ना हो जाए, तो आप प्रोटेक्ट कर देता है आपके मोबाइल के स्क्रीन को, आपका टेम्पर्ड। इसी तरह से ये आंखों के ऊपर एक लेयर लगा होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, स्वच्छ मंडल, जो आपकी आंखों को प्रोटेक्शन देता है, रक्षा पहुंचा देता है। तो कॉर्निया क्या होता है कि कॉर्निया के रास्ते प्रकाश जाता है आपकी आंखों में। हमने दो बात कहा कि प्रकाश कॉर्निया के रास्ते जाता है आपके नेत्र में, यानी कि आपकी आंखों में। और जब आपकी आंखों में प्रकाश जाता है तो लेंस यानी कि इस पुतली पुतली के माध्यम से लेंस तक पहुंच जाता है। और हमेशा आपकी आंखों में उत्तल लेंस होता है। ये उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस का चेहरा ऐसे होता है। ये आपकी इस जो ब्लैक दिख रहा है इसके पीछे वो ऐसे एक लेंस होता है आपकी आंखों में। तो उस लेंस के पास प्रकाश जाता है, किसके रास्ते जाता है? पुपिल के रास्ते, पुतली के रास्ते। लेकिन जो बाहर का प्रकाश है, जो बाहर की रोशनी है, सबसे पहले कॉर्निया से होकर के जाती है आपके नेत्र में, फिर नेत्र के बाद पुपिल के रास्ते होकर के लेंस पे जाती है, फिर लेंस से प्रकाश की किरण जो प्रतिबिंब बनाती है आपकी आंखों में, वो रेटिना पे बनाती है। तो कॉर्निया हो गया। अच्छा, एक बात और है, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी आंखों में चोट लग जाता है या फिर कोई चीज अंदर पड़ जाता है, तो रगड़ने के बाद आपकी आंखें लाल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? रेड हो जाती हैं। मान लीजिए कि ये कुछ हो गया है, आपकी आंखों में चोट लग गया है और ये रेड रेड हो गया है। अब लाल मार्कर नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये लाल ही है। तो उसको हम कहते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा। ठीक है। चोट लगने के बाद जो आंखों में लालपन हो जाता है, रगड़ने के बाद जो आंखें लाल हो जाती है, उसे हम कहते हैं कंजक्टिवा। तो टोटल
ये समझे हैं कि हमारी आंखों में जो सफेद पार्ट होता है, अधिकांश भाग सफेद ही होता है, उसे हम कहते हैं स्क्लेरा, श्वेत पटल कहते हैं। और उसके अंदर जो ब्लैक होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं आइरिस, हिंदी में कहते हैं परितालिका। और वो 3 कलर का होता है, काला, भूरा और नीला होता है। उसके अंदर जो हमारा पुपिल है, पुतली, इसको कहते हैं पुपिल। उसका केवल एक ही कलर होता है, ब्लैक। ये भी ज्यादा प्रकाश में अपने आप को सिकोड़ता है, कम प्रकाश में अपने आप को फैला देता है। ठीक उसी तरह से जैसे आइरिस काम करता है, अत्यधिक प्रकाश में सिकोड़ता है, कम प्रकाश में अपने आप को फैला देता है। पुपिल का काम क्या है कि प्रकाश को लेंस तक पहुंचाना। इस पुपिल के रास्ते ही प्रकाश जाता है लेंस के पास। ठीक, तो चलिए आज के क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। हमें उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप मानव नेत्र के बारे में समझे होंगे। आप और भी वीडियो हमारे इसी चैनल पे देख सकते हैं। ज्ञान सीखने में अगर आपको और रुचि हो तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।